ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद में तो संबंध भाष्य पढ़ना हमारा पूरा हो गया था। और एक बात कि जो हम लोगों ने अभी मंगलाचरण बोला वही इसका पहला अनुवाद भी है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इस वल्ली का मंगलाचरण अलग और बाकी वल्लियों का अलग, और इस वल्ली का भी शुरू का और आखिरी में थोड़ा सा फर्क। तो आखिरी का जो मंगलाचरण बोल रहा हूं मैं वो इस वल्ली का ही द्वादश अनुवाद है। और प्रथम अनुवाद जो है ना ये मंगलाचरण। और यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ कुछ ग्रहण किया था और यहाँ पर आचार्य भाष्य करके उसको समझा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। पढ़ा तो ही अभिमन्यु मंत्र, अभी आचार्य का भाष्य देखते हैं। आचार्य के भाष्य की पद्धति हमें मालूम है, एक शब्द लिखना उसका अर्थ लिखना, फिर जहाँ जो कनेक्शन करना है वो बात में। तो शम सुखम, शम का अर्थ होता है सुख। ओम की व्याख्या अलग से आचार्य ने नहीं की है। शम सुख। उसके बाद आता है नो मित्र, और क्रियापद नहीं है, जैसे कहा कि भवतु वगैरह लगाना पड़ेगा। और ये नो मित्र में सेंटेंस के हिसाब से पहले मित्र समझाना है फिर नो लेना है। इसलिए आचार्य ने कहा कभी शुरू में अर्थ बाद में शब्द ऐसा भी आ सकता है। शब्द लिख के अर्थ ऐसा साधारणतः आता है, शुरू में अर्थ लिख के व्याकरण की दृष्टि से जरूरत हो तो यहाँ पर बता रहे हैं प्राणवृत्तिर अहश्च अभिमानी देवता आत्मा मित्रो। हमारे में जो प्राणवृत्ति है, प्राणवृत्ति किसे कहते हैं? श्वास बाहर जो ढकेलते हैं, निश्वास, उसको प्राणवृत्ति कहते हैं। जिस अंतःकरण वृत्ति के जोर पर हम श्वास को बाहर ढकेलते हैं उसका नाम है प्राणवृत्ति। उसका एक अभिमानी देवता है। हर एक चीज का देवता है ना, जो भी भौतिक वस्तु हो, भौतिक क्रिया हो, उसका अधिष्ठात्री देवता है। ये तो देवता दर्शन हुआ ना। तो प्राणवृत्ति का जो देवता है वही दिन का भी देवता है। समष्टि में दिन, दृष्टि में प्राण, इन दोनों का जो अभिमानी देवता, अभिमानी माने मैं हूँ ये मानने वाला, इसको मैं हूँ ऐसा मानने वाला, उसको कहते हैं अभिमानी। अभिमानी देवता देवतात्मा बोला है, यानी देवता भी है और वही उनकी रियलिटी भी है देवता। इसका नाम मित्र है। मित्र उस देवता का नाम है कि जो हमारे प्राणवृत्ति का देवता है और दिन का देवता है। फिर नो लिया, नो माने अस्माकम, हम लोगों को, सुख तो क्या, भवतु, भवतु आचार्य ने अधर के रूप में जोड़ दिया, क्या अर्थ पूरा करना है तो वो यानी मित्र देवता हमारे लिए सुख कर हो। तथा एवं अपान वृत्ते रात्रस्य अभिमानी देवतात्मा वरुण। इसी प्रकार अपान वृत्ति जो है, मैंने श्वास जो हम भीतर लेते हैं तो भीतर लेकर के फिर नीचे निकल जाता है वो आता, वो अपान वृत्ति है। अपान वृत्ति का जो देवता अभिमानी देवता, और वही रात का अभिमानी देवता। तो
राग का जो अभिमानी देवता है, जो मन वृत्ति का अभिमानी देवता है, वो उसका नाम है वरुण। और वरुण जो है वो उसकी रियलिटी भी है, वो हमें सुख। अब इसको बार बार सब शब्दों को नहीं समझाएंगे कि जो पहले समझा दिए। शम माने सुख, और दोबारा नहीं बता रहे शम माने सुख। वरुण को एक्सप्लेन किया, बाकी वो जोड़ दो, वरुण बस, बाकी जोड़ दो। वरुण हमारे लिए सुखकारक हो। फिर है आर्यमान। चक्षुषी आदित्य च अभिमानी यम, अभिमानी आर्यमान। आंखों की देवता और सूर्य देवता की देवता, इसका नाम है आर्यमान। आर्यमान हमारे लिए सुखकारक हो। फिर है इंद्र, बल इंद्र। हमारे में जो कर्म करने की ताकत है, उसके अधिष्ठात्री देवता, सारे शब्द दोबारा नहीं रिपीट कर रहे, उसके अधिष्ठात्री देवता इंद्र है, वो हमारे लिए सुखकारक हो। बृहस्पति, वाची बुद्धौ च बृहस्पति, और वाणी की जो अधिष्ठात्री देवता है और बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवता है, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारे लिए सुखकारक हो। विष्णु रुरु क्रम, ऐसा है, दो नाम दिए उसी के। विष्णु रुरु क्रम विस्तीर्ण क्रम पादयोर अभिमानी। विस्तीर्ण क्रम ने इसके दग जिसको कहते हैं, स्टेप्स, लंबी है वो हमारे पैरों का अभिमानी है, वो हमारे लिए सुखकारक हो। एवं एवं आदि, तो इसमें यही तक है। आचार्य कह रहे कि एवं आदि नहीं, इस तरह से जो भी हमारे में कार्य कर फंक्शन है, उनकी जो भी अधिष्ठात्री देवता है, सबके प्रयत्न कर लिए, ऐसा मान लो। एवं आदि अध्यात्म देवता, हमारे शरीर से, मन से संबंधित क्षमता, वो एंड कर दिया, वो हमारे लिए सुखकारक। वो तो इतने सर्वत्र अनुषंगा, वो तो ये सर्वत्र जोड़ लो। अब बता रहे इसका पर्पस क्या, शब्दों का अर्थ कर दिया, क्यों क्या अब बता रहे। तासु सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधे न भविष्य, अप्रतिबंधे न भविष्यन्ति इति तत् सुख कर्तृत्वं प्रार्थते जन्म होते। ये सारे हमको सुख दे के क्या मिलेगा हमको? अगर वो लोग सुख देने वाले हो जाए, हमें सुख मिल रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट, इफ दे आर प्लीज्ड ऑन अस, वो अगर हमें सुख देने वाले बन जाए, तो हम जो विद्या श्रवण कर रहे हैं, उसके धारणा कर रहे हैं, उसके फायदे की चीज है, इसलिए यह सुखकारक। अप्रतिबंधे न भविष्यन्ति, फिर हमारे धारणा में, ग्रहण में और श्रवण में और धारणा में कोई बाधा नहीं होगी, अप्रतिबंध, कोई अटकाव नहीं होगा, अगर ये लोग हमारे ऊपर प्लीज हो गए। भविष्यन्ति इति तत् सुख कर्तृत्व पर, इसलिए उनका सुखकारक होने की प्रार्थना है। समझ में आया? सुख के लिए सुख नहीं मांग रहे हैं, उनके हमारे लिए सुखकारक होने से हमें विद्या ग्रहण करने में, धारण करने में सहायता होगी, इसलिए उनका सुखकारक रूप मान रहे हैं। ऐसा आचार्य ने पूरा भाष्य किया, यानी इसे बता दिया कि पर्पज जो हमारा सुख नहीं है, परंतु हमें चाहिए मोक्ष। वो ये अगर प्रसन्न हो हमारे प्रति तो मोक्ष बनेगा, इसलिए इस रूप में प्रार्थना की गई। इम्पोर्टेंट चीज होती है, नहीं तो वर्ल्ड लोग कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, वैसे नहीं है ये।
और उसके बाद है नमो ब्रह्मणि। ब्रह्म को इसमें नहीं जोड़ा है, ये सारे देवताओं को अलग अलग से किया है। ब्रह्म को एक देवता नहीं होती, ब्रह्म की तो हमें प्राप्ति है चाहिए, इसलिए ब्रह्म विदिशुना नमस्कार वंदन क्रिय। ब्रह्मा को जानने की जिनकी इच्छा है, विदिशु माने जानने की इच्छा वाला, दुनिया की कोई चीज नहीं जाननी, ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म नहीं है ये, ब्रह्म। उन्होंने नमस्कार वंदन क्रिय वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रिय। इसमें नमो ब्रह्मणे तो है, पर नमस्ते वायु है इसके बाद। तो जिनको ब्रह्म जानने की इच्छा है, उन्होंने वायु के विषय में ब्रह्म विद्या के ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए शांति की मांग की है। बता रहे वायु कौन है और क्यों प्रयत्न किए। सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात् ब्रह्म वायु तस्मै ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः पहले आ गया था, उसको अब जोड़ेंगे बाद सिंटेक्स के अनुसार। ब्रह्म विद्या के उपसर्ग शांति के लिए ये है, सर्व क्रिया फलों का आश्रय के अधीन होने से वही ब्रह्म जो है वायु है। हम लोग ने देखा था फंक्शनल रूप है, हमारी क्रियाओं का फल देने वाला वायु है, ईश्वर का फंक्शनल रूप है। तो ब्रह्म का ही रूप, इसमें ब्रह्मण नमः, नमस्कार ब्रह्म को ही हो रहा है। रवि भावम करोमि इति वाक्य शेषा, खाली नमस्कार बोला नहीं है। आचार्य समझ में आ रहा है, आचार्य कह रहे एक्टिंग है। नमा बोला तो झुक के बोला है। रवि भावम करोमि इति वाक्य, यानी इसके वाक्य पूरा तब होगा जब इनको नमन करने के लिए मैं झुक के खड़ा हो गया हूँ। नमस्ते तुभ्यं हे वायु, नमस्कार नमस्करोमि इति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अधीयते। समझ में आया? इनडायरेक्ट ब्रह्म को नमस्कार है, इनडायरेक्ट माने परोक्ष, हमें दिख नहीं रहा है। तो वायु हमसे परे भी है और वायु हमें अवेलेबल भी है। वायु हमारे प्राण वृत्ति के रूप में हमें अवेलेबल है। वायु देवता जो है, जो अवेलेबल नहीं है हमको। इसलिए अवेलेबल होने के लिए कारण हम कह रहे हैं कि तुम्ही को हमको हमें नमन तो ब्रह्म को करना है, पर ब्रह्म अवेलेबल नहीं हमारे लिए। अवेलेबल ऐसी देवता पकड़ी हमने जिसका नाम वायु है, ये कनेक्शन होता है। क्रिया फलानाम तद् ब्रह्म वायु तस्मै ब्रह्मणे नमः। रवि भावम करोमि इति वाक्यशेषः। नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्कुरु। हे ब्रह्म नमस्कार है, हे वायु तुम्हें नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष अभ्याम वायु अभिधीयते, यानी जो प्रत्यक्ष अवेलेबल है उसको भी वायु का है, और जो पर ब्रह्म में अवेलेबल नहीं है उसको भी वायु दे। किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षा, भाष्य में ये पहला बार आया कि जो अलग से पूछा, ये है ना। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। इसको समझा तो मैं कह रहे किंचित त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षा बाह्य सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि चक्षा
यस्मात् तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। दूर का हो पास का हो, वायु मुझे अवेलेबल है, वही ब्रह्म का रूप है, इसलिए मैं पहले वायु को नमस्कार कर रहा हूँ। इदं यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनियतम अर्थम तदपि तद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। ऋतम का अर्थ क्या है? यथा शास्त्र यथा कर्तव्य। शास्त्र ने हमको जो करने को बोला है उसका नाम ऋतु। तो सुशरी सुपरिनिश्चितम अर्थम, बुद्धि में जो हमको परिनिश्चित अर्थ करना है, रोज साधना करनी है उसकी, वो ये है। पृथ्वी यानी सत्यमिति सैव बाह्यात्मानां संघातमाया सोपि तदीन एव संपाद्येति एक त्वमेव सत्यम वदिष्यामि। इसको फंक्शनल है, इसलिए उसी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तत् सर्वात्मकम आयवाक्यम ब्रह्म, वही सर्वव्यापी है, वायु नाम का ब्रह्म। तथा एव स्तुत्यम मया सुतम शन मयाम विद्यार्थिनम अवतु विद्या संयोजन। वो ऐसा ऐसा जो वायु है वो मुझे, मैंने विद्या विद्या चाहिए उसको, नहीं इम्पोर्टेंस है ना उसका। वाणी और मन शरीर के द्वारा इसी को साधना है हमको। तत् सर्वात्मकं वायुवात्मानं ब्रह्ममयेन स्तुतं च मां विद्यार्थिनं वस्तु संयोजनेन तदेव ब्रह्म वक्तारम् आचार्यं वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजनेन च। जो मुझे बोलने वाला है उसका बोलने का सामर्थ्य भी उन्हीं से आया हुआ है, इसलिए उनकी रक्षा करे। और तो मां मुझे बचावे वक्तारम् इति सूर्येन पुनर्वचन अर्थम। दोबारा बोला है वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। ओम शांति 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 रहती त्रिवचनम आध्यात्मिक अधिभूतिक अधिदेवी का नाम विद्या प्राप्ति उपसर्ग ब्रह्म सामर्थ्य। ग्रहण में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उनको दूर करने के लिए उसे इस तरह का। द्वितीय अनुवाद। हम लोगों ने देखा है कि शिक्षावली में मन का ट्रेनिंग है, तो इसमें सबसे पहला जो है ना, ये शिक्षा डिफाइन कर रहे हैं। शिक्षा माने एजुकेशन इन जनरल नहीं। शिक्षा किसको बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल, इसको शिक्षा। शिक्षा माने साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज को उच्चारण किस प्रकार करना है, इसका जो शास्त्र है उसका नाम है वेदांगों में कहलाता है। ये मंत्र की चीज जैसे बंगाली इस नियम से रस्व दीर्घ करते मैं आज तक नहीं समझ पाया। और ऐसा संस्कृत में नहीं चलने वाला। संस्कृत जब हम लिखते हैं या बोलते हैं सुनते हैं तो उनका कहना है, संस्कृत के व्याकरण वालों का, कि कितने टाइम में तुम्हारा पूरा हो जाएगा।
इतने टाइम में तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, ऐसा सोचना पड़ता है। इसलिए इसका नाम, यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत है ना, ये जब तक हम नहीं समझते, इस प्रकार का उच्चारण जब तक नहीं करते, हमें कुछ नई मंत्रों से मिलेगा। मंत्र जो है वैदिक मंत्र, वो खाली अक्षर नहीं है, अक्षर है, मात्राएं उनके साथ जोड़ी गई। इन अक्षरों को स्लो स्पीड से या फास्ट स्पीड से इतने समय के अंदर करना चाहिए, ये पूरा निश्चय कर बताता हूँ। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्ता शिक्षाध्याय। शिक्षाध्याय के कंटेंट्स पढ़ी, शिक्षाध्याय में क्या क्या पढ़ना है, शिक्षा की व्याख्या करता हूँ। उसमें एक तो वर्ण रहते हैं, वर्ण किसको कहेंगे, स्वर व्यंजन दोनों को, है जो कॉन्सोनेंट्स उनको व्यंजन कहते हैं, स्वर स्वर है, दोनों को मिलकर के वर्ण का, जिनसे वर्णन किया जाए वो वर्ण से। फिर उसके बाद आता है स्वर। स्वर शब्द का अर्थ नहीं दिया। वर्णादि उच्चार लक्षण शिष्यन्ते इति वा शिक्षा। शिक्षा शब्द का दूसरा अर्थ है वर्णादय। अर्थ हो गया, एजुकेशन माने साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। शिक्षा हम कहते हैं, वैदिक काल में शिक्षा हो गया, दीर्घम छांदस। हम शिक्षा व्याख्यास्यामो विस्पष्टमा समन्तात् कथयिष्यामः। व्याख्यास्यामः का अर्थ कर रहे हैं, स्पष्ट रूप में सब ओर से समझाएंगे। दक्षिणो न्यायादि इष्टस्य ज्ञानपूर्वस्य व्यक्तवाद कर्मण एवं इदं व्याख्या श्यामा का अर्थ बता के कह रहे कि इसको समझाना है हमको। तत्र वर्णो आकारादि, आकारादि वर्ण कहते हैं। स्वर यहाँ पर बता रहे उदात्त आदि, अच्छा ये स्वर है। वर्ण माने लेटर, स्वर माने नीचे में गाना है कि नीचे में गाना है कि मध्यम में गाना है, ये मिलकर के ही वेद बनते हैं। स्वर जिसको तुम कहते हो हारमोनियम, उसी को स्वर का, स्वर माने यदि नो दत्तादि। मात्रा रसवाद्या, मात्रा माने मेजर, स्वर माने ऊंचा नीचा। अंग्रेजी में अलग अलग शब्द चाहिए क्या फायदा, पिच कहते हैं मेरे। हाँ हाँ हाँ, सामवेद में 5 हो गए थे, और फिर पूरे क्लासिकल म्यूजिक में 7 या 12 22। ऋग्वेद में 3 ही होते हैं। हारमोनियम पे अगर तुम लेते हो तो मध्यम गंधार पंचम, मध्यम गंधार पंचम।
हाँ, कि सामवेद में 5 हो जाते हैं। ये स्वर है, माने ऊंचा नीचा। और मात्रा है लिंग। लिंग के कितने हैं संस्कृत में? 3। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसमें बंगाली में मुश्किल होती है। अब ये जो प्लुत है इसके लिए चिन्ह अलग नहीं है, 3 लिख देते हैं बस। 3 जो लिखा रहता है उसका अर्थ 3 मात्रा चला है। और ह्रस्व दीर्घ के अलग अलग चिन्ह है, इधर होने से ह्रस्व, उधर होने से दीर्घ, ह्रस्व उदीर्घ। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 मात्रा हो गई। बलम प्रयत्न विशेषण, एम्फेसिस, मात्रा वही, उच्चार वही, पर किसी पे एम्फेसिस पड़ता है, उसको बल कहते हैं। ये सब साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये एजुकेशन। देखो घन पाठ सुना है तुमने? क्या चीज है वो? याद करने की पद्धति है। श्लोक याद करना है। रामो राजमणि, रामो राजमणि सदा, राजमणि सदा, राम राजमणि सदा, ऐसा करके याद कर। इस तरह से ये बलम माने एम्फेसिस। साम वर्ण नाम मध्यम वृत्तोच्चारणम समता। साम माने एक उसका जो बेस स्वर जो तुम्हारा है ना उसको साम कहते हैं। सम स्वर जो है उसको साम। संतान संतति संगीता इत्यर्थ। साम संतान, संतान माने कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी कल तुम लोगों ने मार्क किया था। क्या चीज पूछ रहा हूँ? कल वो भक्त जो है वो गाए, एक चीज में तुमने ख्याल दी। अच्छा, सर्वमंगल में जो तीसरा स्टैंड है, ऐसा बोलते हैं हम लोग पूरे रामकृष्ण मिशन में। आज करेक्ट किया है मैंने, बेलूर मठ से ही हम लोग कैसे बोलते हैं बोलो? तीसरा स्टैंड है सर्वमंगल का। शरणागत दीनार्थ, शरणागत बिल्कुल टूट के दूसरा शब्द हो जाता है रोज हर एक का। कल उनका नहीं हुआ, मैं ख्याल से सुन रहा। मेरी जहां बनती है कई जगह में सजेस्ट करता हूँ ये उसके साथ खींचो। ईटानगर में संकेत महाराज से ऐसे करवा लिया था। इस तरफ तो ख्याल नहीं है, मेरा तो इधर ही ख्याल जाता है सर। क्यों तोड़ना चाहिए? अर्थ हानि हो गई ना। शरणागत दीनार्थ, शरणागत ऐसा बोलते थे। दोबारा गए तो सुनना। इसको कहते हैं संतति। कहाँ कंटिन्यू करना है, कहाँ ब्रेक करना है, इसको संतति कहते हैं। ये सारा एजुकेशन के पहला लेसन एजुकेशन का प्रोनाउंसिएशन। इसमें इतनी बातें होती, खाली मैंने कंटेंट गिना रहे हैं यहाँ पर, ये सीखना है। वर्ण सीखना है, स्वर सीखना है, मात्रा सीखनी है, एम्फेसिस सीखना है। समान स्वर कौन सा, स्केल जिसे कहते हैं वो साम। संतान कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी है। मैं अपना उदाहरण बताऊं। हमारे क्लास के लिए नागपुर में अगर बहुत नैरेटिव है बड़ा, लीला प्रसंग का है कोई,
क्लास के शुरू में पूरा पोर्शन पढ़ के तब महाराज एक्सप्लेन करते। अब मैं खूब सरप्राइज पढ़ता था। महाराज कहते थे तुम कितने भी स्पीड से पढ़ो, तुम्हारा कॉमा फुल स्टॉप पैराग्राफ स्पष्ट समझ में आ जाता है। इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, मुझे इसने सिखाया उसको। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं दूसरी दृष्टि समझा, मुझे मेरे पिता ने सिखाया। अंग्रेजी अब थोड़ी सी अवान्तर बातें हो रही, पर महत्व के इसलिए बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत महत्व है इसका। मेरे पिताजी का ये था कि औरतों ने, लड़कियों ने पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। घर में हमारे अनपढ़ थी, माँ मेरी चौथी क्लास से गई थी, मामी जी थी वो साथी, सबको बिठाते थे। मैं छोटा बच्चा था, मुझे भी लीडर्स के साथ बिठा देते और एक स्टोरी बुक रख के पढ़ो, बस ये सिखाया। असल नमूना मेरे बड़े भाई ने बताया। हमें तो स्टोरी बुक मिलती थी, बहुत कठिन अंग्रेजी वाली एक पुस्तक है, पर्शियन हीरोज नाम की। मेरे बड़े भाई को पिताजी वो पढ़ने को देते। वो कहते थे एक पेज में एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, पढ़ो। पढ़ने में सारा चीज होना चाहिए। वो ज्यादा तो इतने मुश्किल के शब्द अर्थ नहीं, मुझे कहते एक पेज में एक अर्थ बता दो, जाता है। अब ये पढ़ाई मेरे जीवन में कितनी बड़ी चीज हो गई ना। गुरु जी के लिए पढ़ो, इसका इम्पोर्टेंस है। शिक्षा वल्ली में आ रहा है ये, गौण चीजें करके छोड़ना नहीं। आचार्य वहां बता रहे हैं कि देखो, अर्थ प्रधान है हम जानते हैं, पर इसलिए उच्चारण मत बोलो, नहीं तो अर्थ नहीं आएगा। क्यों उपनिषद में इंक्लूजन है इसका? संतति संहिता इत्यर्थ, ये समझ में है? संतति संहिता माने कंटिन्यूएशन, माने जोड़ना कितना तोड़ना था, संगति। ऐसे ही शिक्षित व्यवस्था, ये चीजें सीखने लायक होती है। शिक्षा यस्मिन् अध्याये स्वयं शिक्षाध्याय इति एवं उक्त उदिता, उक्त इति उपसंहार। पद में बोले इति उक्त शिक्षाध्याय माने कंक्लूड, ये शिक्षा का चैप्टर। तृतीय अनुवाद। अब इसमें क्या है पहले ही बता दें। इसके बाद व्याकरण में क्या प्रकरण आएगा? संधि प्रकरण। संधि सीखते हैं ना। अब सिखाते सिखाते कहेंगे अरे नेचर में देख कैसी संधि चल रही है। एजुकेशन के दौरान आदमी को व्यापक बनाना है, आदमी को यूनिवर्सल से जोड़ना है, हमारी सोच इंडिविजुअलिस्टिक न रह जाए। ये पूरे शिक्षावल्ली का एफर्ट है, पूरे शिक्षावल्ली का एफर्ट है कि हमारा इंडिविजुअल माइंड न रह जाए, हमें हर चीज यूनिवर्सल हो जाए, ये एफर्ट। इसलिए पढ़ा रहे तो संधि, पर पढ़ाते में क्या, अरे देखो दुनिया में संधि चल रही, देखो दैट इज द मेथड। आजकल एक टर्म जो निकली है, वैल्यू एजुकेशन। अरे एजुकेशन माने वैल्यू, एजुकेशन का पर्पज है वैल्यूज हमारे जीवन में घुसा देना, ये एजुकेशन का पर्पज, इसलिए शिक्षा बनी है। सह नो यशः, सह नो ब्रह्म वर्चसम, अतः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः
पंचसु अधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम सा महासंहिता इत्याचक्षते अधिलोकम। पहले यही तक अर्थ कर लो। पहले तो दो जो वाक्य है ना, ये प्रार्थना के, ये गुरु और शिष्य टुगेदर कर रहे हैं, और इसलिए इसमें द्विवचन आ रहा है। नौ और जो सुबह चलता है सो नौ होता। और ये पढ़ाने वाला और पढ़ने वालों का एक जीव बनाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंस मिटाने के लिए प्रार्थना है। स नो यशा, हम दोनों का एक साथ ही सक्सेसफुल होना चाहिए। ठाकुर ने क्या बोला है मजाक में एक जगह, माँ और बेटी का मंगलवार है ना, याद है कहता हूँ उसमें। ठाकुर कह रहे मानो माँ और बेटी का मंगल अलग अलग है, दोनों का मंगल एक ही है। ऐसा है। टीचर को कोई अवार्ड मिल जाए, बच्चों को सीखने पाए, ऐसा बात नहीं उसमें। स नो यशा, यश हम दोनों का टुगेदर ही हो। स नो ब्रह्म वर्चसम, अगर अच्छी तरह से पढ़ाई की जाए ना, अर्थ समझ के, तो एक तेज आ जाता है मुंह के ऊपर। पर्सनैलिटी में विशेषकर मुंह के ऊपर एक तेज आ जाता है। वो हम दोनों का एक साथ हो, इतनी प्रार्थना करें। म्यूचुअल प्रेम के माध्यम से ही शिक्षा आगे बढ़ती है। दोनों में प्यार या आइडेंटिफिकेशन उपस्थित करने के लिए ये तीसरे अनुवाद में प्रार्थना करें। अब उसके बाद वह रहे अथा, अब जो है संगीताया उपनिषदम व्याख्या। संगीता माने संधि, कॉम्बिनेशन। उपनिषदम माने, उपनिषद शब्द का हम लोगों ने जो अर्थ बताया उसके सिवा भी अर्थ है ना, सीक्रेट नॉलेज। उपनिषद माने सीक्रेट नॉलेज, गूढ़ ज्ञान। तो मतलब संधि के विषय में सीक्रेट नॉलेज बता देता। सीक्रेट नॉलेज ही सारे दुनिया की संधि दिखा। भीतर का है ना, संगीताया उपनिषदम व्याख्या से हमारा, ये जो प्लूरल होता है ना, ये एक ही टीचर के लिए होता है। हम लोग कहते हैं ना, हम पढ़ाते हैं। अब हम संगीता में भीतर का चीज बता देते हैं। संधि प्रकरण पढ़ते में क्या चीज याद रखनी बता देते हैं। 5 बारों में बताएंगे। पंचसु अधिकरण, अधिकरण में लोकेशन, 5 संदर्भों में बताएंगे। अधिलोकन, विभिन्न लोग जो होते हैं उस कनेक्शन में। अधि ज्योतिषम, ज्योतियों के कनेक्शन में। अधिविद्यम, सीखने सिखाने के कनेक्शन में। अधिप्रजम, बेटा उत्पन्न करने के प्रकार में। अध्यात्म, अपने भीतर में। संधि प्रकरण की सीक्रेट नॉलेज तुमको सिखाते हैं 5 लोकेशंस में या 5 संदर्भों में। लोग जिनको हम 14 लोग 13 लोग जो भी कहते हैं, उसमें जो ल्यूमिनस चीजें हैं उनमें, विद्या सिखाने के बारे में, बेटा उत्पन्न करने के बारे में, और अपने शरीर मन के बारे में। ये 5 लोकेशन में संधि दिखा देंगे। तुम नोबिलिटी कहते हैं इसको। वेदांत में खाली फिलोसॉफी नहीं होती,
ऐसा मन होना पड़ता है। ता महासंगीता इतिहास, यानी संधि तुम्हारी व्याकरण की है, पर ये बड़ी संधियां हैं, पूरे दुनिया में होने वाली संधियां हैं, इनको कहते हैं। 5 जो हम संधियां बताएंगे तुमको, ये बड़ी संधि है। अब इसमें से पहले अतः अधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम उत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम इत्यादि लोकम। अधिलोक माने लोकों में, पृथ्वी पहला पहला अक्षर है, पूर्व रूप माने संधि दो शब्दों की होगी ना, पहला शब्द पृथ्वी, दूसरा शब्द द्युलोक, संधि जोड़ना आकाश, कौन जोड़ेगा? वायु। यानी ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते करे, देखो दुनिया में देखो क्या संधि चल रही, कहाँ पृथ्वी कहाँ द्युलोक, आकाश बीच में और वायु बहता है, सबको जोड़ दे, ये संधि। जस्ट ब्रॉडनिंग ऑफ द व्यू। अब ये छोटा बच्चा सीख रहा है भी, उसका मन कितना विशाल हो जाता है इससे। अतः ज्योतिषम, थोड़ा ना अगला वाला, अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आप संधि वैद्युता संधानम इत्यादि ज्योतिषम। बोले ल्यूमिनस चीजों में संधि बताते हैं। अग्नि इसका पहला रूप है, सूर्य इसका दूसरा रूप है, पानी संधि है, पानी माने बीच में बादल होते हैं, बिजली चमकती है वो सबको जोड़ देती है, ये आदि ज्योतिष संधि होगी। तुमने देखो नेचर में संधि चल रही है। अथ अधिविद्यम आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि रोचनम संधानम इत्यादि विद्यम। विद्या सीखने सिखाने के बारे में संधि, पूर्व रूप है आचार्य, आचार्य के पास ज्ञान है। अंतेवासी, विद्यार्थी को क्या कहते थे? अंतेवासी। क्या कहोगे अंग्रेजी में? ऑन रेसिडेंस, मैंने डे स्कॉलर नहीं होते थे, गुरु के पास रह करके ही सीखते थे, इससे उसको अंतेवासी कहते, गुरु के पास रहने वाला, ये शिष्य का नाम होगा। अंतेवासी जो है उत्तर रूप है, विद्या जो है वो संधि है। अभी विद्या जोड़ती कैसे? गुरु बोलेगा प्रवचन, इससे जोड़ते, ये संधि चल रही है विद्या प्रकरण में। अतः अधि प्रजम माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्यादि प्रजम। अब बोले पुत्रोत्पत्ति के बारे में, ये एक मार्क करोगे, पुराने जमाने में ये सब टैबू नहीं थी चीजें। आजकल इसका नाम मत लो, इसका नाम मत लो, अशुभ है, डर्टी है, ऐसा नहीं था पहले। वेदों में सारी चीजों को उच्चारण बड़ा स्पष्ट है। स्त्री को हमेशा सुंदरांगी कमल नयनी ऐसी बातें, और ये देखो सुन लो, माता इसका पूर्व रूप है, पिता दूसरा रूप है, प्रजा माने जो बेटा उत्पन्न होगा वही संधि है। प्रजननम माने सेक्स, इंटरकोर्स, बेटा उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो जोड़ने की क्रिया है। प्रजननम संधानम इत्यादि प्रजम। अतः अध्यात्मम अधराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनुरुत्तर रूपम वाक् संधि
युवा संधानम इति अध्यात्मम। अब अपने शरीर में होने वाली संधि देखो, नीचे का जो जॉ है हमारा अधर अनु, ये पूर्व रूप है, उत्तर अनु उत्तर रूप है, बात जो है वो संधि है, वह युवा जोड़ती है इसको, युवा संधान। ये हो गई अध्यात्म। ऐसी 5 जगह की संधि दिखा रहे व्याकरण से कहते थे। बुक एजुकेशन से ज्यादा ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। उदाहरण दो है, मेरे पिताजी गणित पढ़ाते थे, इक्वेशन सीखना है, वो कहेंगे इक्वेशन क्यों सीखते हैं हम लोग मालूम है? इम्पार्शियलिटी सीखने के लिए। इक्वेशन पढ़ी तो उन्हें मालूम है ना, तो इस साइड में जो करो, जोड़ना बाकी करना गुणा, कोई उस साइड में, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये सीखने के लिए इक्वेशन सीखते हैं। ऐसे हर चीज में दुनिया की कितनी वैल्यूज हमने गणित के पीरियड में सीखी। कोर्स में कभी कम नहीं पड़ा, बिल्कुल कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया है, कभी पहले खत्म नहीं किया है, बिल्कुल। कॉलेज के डेज खत्म हो रहे, सिलेबस खत्म। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। एक जोरदार बधाई दूंगा, क्या कहते रहे हो तुम? ये तो माइनर है, अरे हम लोग पास कर लेते। देखो, सुनो लोकेश, ये मेरे पिताजी की आदत है। अब उस दिन हमको पढ़ाना है क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मालूम है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। मेरा ख्याल नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे ऐसा कर करके कह रहा है आज सर क्या पढ़ाएंगे। वो तो रिएक्शन में बिलीव ही नहीं करते, हमेशा भगवान बुद्ध की बात करते हैं, आज क्या पढ़ाएंगे। इधर उधर, अरे ख्याल दो ना भैया, होता रहेगा वो 5 मिनट के बाद। नहीं, इसका भी एक उदाहरण होता है, और रिपीट करो। मेरे पिताजी की आदत बता दी, अब उस हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिखाना है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो मेरा एक दोस्त विनय कुमार याद आ रहा है मुझे, वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आज क्या सीखेंगे, आज क्या बोलेंगे। उनको तो रिएक्शन चीज ही पसंद नहीं, वो तो हमेशा भगवान बुद्ध का नाम लेते। बस रोल कॉल हुआ और बोर्ड की तरफ मिटते मिटते कह रहे हैं, भाई डू यू नो व्हाट भगवान बुद्ध हैज सेड। बुद्ध ही निकाले। बुद्ध ने कहा कि तुमसे अगर कोई इतना इतना जोर से द्वेष करे, तुम उतने जोर से प्रेम करो उसके ऊपर, रिएक्शन इज अपोजिट बट इक्वल, इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। याद रह गया। अब ये थोड़ी कि कोई प्रेम करो तो तुम द्वेष करो, उनको बताना बता दिया बस चल के। द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज फॉर टीचिंग वैल्यूज, ये उनके। जवाहरलाल नेहरू की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने गणित के क्लास में सीखी। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, ऐसा शिक्षा चाहिए। इति इमाम महासंहिता, ये हमने तुमको बड़ी बड़ी संधि बता दी। यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, जो हमने व्याख्यान किया ये महासंहिता जो जान लेगा। क्या होता है कि जो गौण विद्या होती है ना, उपासना, इसमें हमेशा फल होता है प्रवचन देने के।
संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन। संधीयते माने वो जुड़ जाता है, उसको ये चीज मिलती है। कह रहे हैं संधि बताना है, बोले वो संधि हो जाती है उसकी। प्रजा, बेटे अच्छे हो जाते हैं उसको। पशु भी, पशु आ जाते हैं उसके पास। ब्रह्मवर्चस आ जाता है। अन्नाद देना माने देने लायक अन्न मिलता है उसको। स्वर्गेण लोके न, स्वर्ग लोक या अच्छा लोक मिल जाता है उसको। जो ये संधि सीख लेगा, जो बड़ी संधि सीख लेगा, उसका ऐसा हो जाएगा। इसका भाष्य पढ़ेंगे, मुझे सारी बातें याद आ रही। ओ शन्नो मित्रश्यं वरुण, शन्नो भवद्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। प्रार्थना का शांकर वाच्य समझाते में एक पॉइंट छूट गया मेरे से। हमने ऋतम व दिशा में सत्यम को अलग अलग लिया था। आचार्य ने कहा ये वायु तुमको जो प्रत्यक्ष ब्रह्म कह रहा हो ना, ये मैं ऋत बोल रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ, उसमें है वो।